हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। और गुरु पूर्णिमा मेरे लिए तो एक त्यौहार की तरह होता है। हमेशा से ही हमने जब भी गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया है तो मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल आ गया हो, कोई बहुत बड़ा त्यौहार आ गया है। और इस कोरोना काल में अभी आप देख रहे हैं कि वो माहौल ऐसा नहीं है अभी कि गेट टुगेदर किया जाए, तो इसलिए अभी हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मगर मुझे तो घर में भी बैठ के ऐसा लग रहा था कि वो सारी बातें याद आ रही हैं अपनी सारी पुरानी, कि गुरु पूर्णिमा पे हम लोग कहाँ होते थे, कैसे हम अपना गुरु पूजन करते थे। तो वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और आज मेरा मन भी था कि मैं अपने गुरु के बारे में आपको बताऊं कि मैंने अपनी गुरु दीक्षा मैंने कहाँ से ली और मेरे गुरु कौन है, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कहते हैं कि गुरु का महत्व हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा होता है। बिना गुरु के हम अपनी लाइफ में किस तरह से हमको अपनी लाइफ को जीना है, वो जो सही मार्गदर्शन होता है वो हमें अपने गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी इस लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो लाइफ है उसका एम क्या है, वो सब आपको आपके गुरु के द्वारा जो है वो समय समय पे मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है। इसलिए गुरु बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो गुरु हैं वो शिवपुरी में रहते हैं। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से जो लोग हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, मगर कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके गुरु वही है जो मेरे गुरु हैं। तो मेरे जो गुरु हैं वो मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरे पापा हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है। हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसके पहले पिता होते हैं, पहले गुरु होते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो फादर हैं वो मेडिटेशन कराते हैं। और शिवपुरी में वर्ल्ड स्पिरिचुअल फाउंडेशन एक संस्थान है जहाँ पर वो समय समय पे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर जो समाज कल्याण से जुड़ी होती हैं, लोगों के हित के लिए होती हैं। और मेरे जो फादर हैं वो ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। कुंडलिनी जागृत का उनको एक तरह से कहना चाहिए कि उनको उनके गुरु के द्वारा एक आशीर्वाद मिला हुआ है। तो मेरी जो दीक्षा है, मैं शायद 9th या 10th में थी तब शिवपुरी में मेरी दीक्षा हुई और तब से वो मेरे गुरु हैं। और जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तो मुझे यही लगता है कि नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता के रूप में मुझे गुरु मिले। शायद हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे जो इस जन्म में मुझे मेरे पिता के रूप में मुझे मेरे गुरु मिले हैं। और इस समय पे हम लोग सब लोग शिवपुरी में होते थे, बड़े धूमधाम से वहाँ पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता था, भजन होते थे, भंडारा होता था, ध्यान होता था, मेडिटेशन होता था। तो वो सारा दिन हमारा कैसे निकल जाता था। गुरु पूजन का प्रोग्राम होता था, दीक्षा का प्रोग्राम होता था। तो वो सारी बातें आज मैं याद कर रही थी, तो वही लग रहा था। क्योंकि अब आप जानते हैं कि कोरोना है, तो कोरोना में इस तरह का गेट टुगेदर तो अब पॉसिबल है नहीं। आप सब लोग इतना जानते हैं कि गुरु जो है वो एक परमात्मा तुल्य माना गया है। उस परमात्मा को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकता है। और गुरु हमारे उस अंधकार को हटा के उस प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो नॉलेज की तरफ ले जाता है, जहाँ पर जाके हमको हमारे होने का एहसास होता है, जहाँ पर हमको ये मालूम होता है कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं जो हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, या उस परमात्मा को हम जान या समझ सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकता है हमारे जीवन में। और एक सही गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। सही गुरु के माध्यम से ही आप अपने जीवन को एक कल्याणकारी पथ पर लेकर जा सकते हैं। ये है कि एक अच्छा गुरु मिलना, ये भी एक ईश्वर की एक कृपा है। और मैं अपने आप को वाकई में बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरे पिता के रूप में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के एक गुरु मिले हैं, जिनका मैं जितना भी अगर कहना चाहिए मैं बखान करूँ या जितना भी मैं उनके बारे में बोलूँ तो वो बहुत कम है। क्योंकि शब्दों में उनको मैं नहीं आपके सामने रख सकती। गुरु तो बस एक परमात्मा का एक आशीर्वाद है, एक कृपा है
जो शायद आपके संस्कार हैं जो आपको उनसे मिलाते हैं और एक अच्छे गुरु आपके जीवन में आते हैं। आज अपने उन सारे गुरु को भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जिनके माध्यम से मैंने अपने जीवन में छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर मैं जानती समझती हूँ तो वो मेरे जो गुरु रहे हैं, मेरे जो टीचर रहे हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे समय समय पर समझाया है, एडवाइस दी हुई है, या जिनसे मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ भी मैंने सीखा है। तो आज मैं अपने उन सारे गुरुओं के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में बना रहे, उनकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ में बनी रहे, बस यही मेरी कामना है। और आप सब लोग जहाँ पर भी हैं अपने अपने गुरु का ध्यान करिए और उनका मनन करिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ में आज ये छोटा सा आपके और मेरे बीच में बात थी। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।